हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एनालिसिस, जिसके लिए हम आएंगे सबसे पहले करेंसीज की तरफ, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है जी AUD USD। AUD USD को अगर हम यहाँ पे टेक्निकल्स इसके देखें तो मार्केट हमें दो तरह के मूव दे रही है। नंबर वन, ये हमारे पास ये जो बाय मूव आया है, इस बाय मूव का यहाँ से रिट्रेस कंप्लीट होने के बाद इसने फर्दर बाय डायरेक्शन को मूव करना है। नंबर वन ये है हमारे पास। एंड नंबर टू ये है कि ये मार्केट यहाँ से जो सेल आई है, इस सेल का अब रिट्रेस होना है अप टू अप्रोक्सीमेट दिस एरिया। इसको मैं गोल्डन कलर देख रहा हूँ। तो अब हमारे पास कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल एरिया होना चाहिए जहाँ से हमने इसको बाय लेना है। अब वो बाय लेने के लिए हमारे पास ये सिग्निफिकेंट एरिया है, ये हाई है। इस हाई का जैसे ही यहाँ से ब्रेक होगा तो उसके बाद हम यहाँ से फर्दर मार्केट को बाय डायरेक्शन में देखना शुरू कर देंगे। अब विद द हेल्प ऑफ डेल्टा वेव चार्ट इंडेक्स यहाँ पे हम देखते हैं। तो वेव चार्ट इंडेक्स में मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ डेल्टा को। फॉर दैट पर्पज़ मैं यहाँ पे डिस्प्ले टोटल डेल्टा पे क्लिक करूँगा। ओके, एंड नाउ इट्स रेडी। अब की बार अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे सेल साइड पे एक अच्छा खासा डेल्टा नज़र आया है। इट मीन्स के ये जो मेरा एनालिसिस है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेक करे, इट्स अ वैलिड। द रीज़न इज़ कि मार्केट इससे नीचे नीचे एक सेल की ट्राई अभी करेगी, मार्केट को सेल लेके जाएगी और उसके बाद ये यहाँ से वापस उठने की कोशिश करेगी। तो अभी के लिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड की तलाश में हैं तो अभी के लिए मार्केट आपको सेल मिलेगी। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे सेल साइड के लिए एक अच्छा खासा डाटा आ चुका है, तो हमारे इस एरिया से मार्केट ने सेल गिरना है और वो अभी स्टार्ट भी हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी को अगर इन द लॉन्गर रन देखें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग दे चुका है एक बार। अब इसने काफ़ी ज़्यादा लेवल्स जो हैं वो वन गो में ही ब्रेक कर दिए हुए हैं। ये सारे के सारे एरियाज यहाँ पे ब्रेक हो गए। ये अब मज़ीद अगर मैं देखूँ तो इस एरिया की लिक्विडिटी भी उड़ चुकी है और फर्दर ये जो जोन मेरे पास पड़ा है इसकी भी लिक्विडिटी उड़ चुकी है। नाउ द लास्ट लिक्विडिटी जो कि रहती है वो ये पड़ी है और सुन ये लिक्विडिटी भी यहाँ से उड़ जाएगी। बट ओवरऑल इस वक्त जो यूरो यूएसडी है वो आपको एक पिक लगा के यहाँ से अप साइड के ऊपर जाता दिखेगा, यानी कि आप इसको बाय डायरेक्शन में देखना शुरू करें, ये ज़्यादा बेहतर है। इस पूरे सेल की रिट्रेस आनी है, प्लस उसके साथ ये जो ऑल टाइम स्ट्रक्चर बन रहा है इसकी भी एक रिट्रेस आई है। अब इस रिट्रेस के लिए हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा सिग्निफिकेंट हाई है जिसके टूटने से मार्केट बुलिश होगी। तो नंबर वन पे हमारा ये एरिया बनेगा। इस एरिया का जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर दोबारा से एक हाई लगाएगी और उसको हम टूटने देंगे तो मार्केट यहाँ से बुलिश। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट यहाँ से बाय साइड के ऊपर यहाँ से आप देख सकते हैं अप टू दिस एरिया। ये मैं लेवल यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 1.10823 का। अगर हम विद हेल्प ऑफ डेल्टा इसको स्टडी करते हैं तो इस वक्त मार्केट में बाय साइड के ऊपर और सेल साइड के डेल्टा में तकरीबन सिमिलैरिटी है। यहाँ पे आपको बाय साइड का ये डाटा मिल रहा है और ये सेल साइड का डाटा मिल रहा है 2.79। चूँकि सेल साइड पे डाटा ज़्यादा है तो एक मरतबा ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, इधर से एक मरतबा सेलिंग दोबारा आ सकती है। तो लिहाजा यहाँ पे हम अपना सेल पैटर्न देख के यहाँ से सेल कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो मार्केट एक बार सेल साइड का डाटा उठाएगी। अब वो सेल साइड की लिक्विडिटी क्या पड़ी है, ये पड़ी है, यानी कि मार्केट यहाँ से आके कम अज़ कम ये लिक्विडिटी उठाएगी, फिर फर्दर बाय डायरेक्शन में अपना मूव कंटिन्यू करेगी। तो यूरो के अंदर अभी के लिए आप अगर इंट्राडे में हैं तो यहाँ से आप सेल के पैटर्न्स को देखें। नेक्स्ट हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी इस वक्त इसका इंट्राडे के लिए ये एक सिंपल सा टारगेट है, इसको ये फुलफिल करने आ रहा है। और उसके बाद फर्दर अगर मैं जीबीपी यूएसडी को देखता हूँ तो अब इसमें जो कि अच्छी खासी सेल साइड के ऊपर एक मूव आ चुकी है।
तो अब की बार इसने यहाँ से एक रिट्रेस भी लेना है। लेट मी ओके, यहाँ पे अच्छी खासी एक रिट्रेस भी आ चुकी है। मैं इसको ज़रा चेंज करना चाह रहा था, इसका जो सेशंस हैं, सेशंस ब्रेक। ओके, तो अब ये मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल ये लिक्विडिटी हंट होगी, और इसके बाद एन मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से अचानक नीचे होके फिर ये फर्दर अपसाइड पे भागेगी। बट इस लिक्विडिटी के हंट होने के बाद टेक्निकली मार्केट को एक रिट्रेस की तरफ जाना है। इसमें यहाँ पे आपके पास ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया पड़ा है, इस एरिया से मार्केट ने एक पुल बैक देना है। विद द हेल्प ऑफ डेल्टा अगर मैं इसको स्टडी करता हूँ, यहाँ पे इसकी क्यूमुलेशन कर देता हूँ 10, ताकि मुझे एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव नज़र आए ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा। तो यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू हमें नज़र आ रही है बुलिश डाटा की, दैट इज़ 1.83। इट मीन्स के मार्केट ने यहाँ से कम अज़ कम इस हाई को ब्रेक करने आना है। तो इस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, ये यहाँ से सेल मूव करके अप साइड पे उठ सकती है आज की न्यूज़ में। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई को अगर मैं टेक्निकली देखूं तो ये अपना रिट्रेस का अप्रॉक्सीमेट जोन मुकम्मल कर चुका है। बट अब यहाँ से स्टार्ट होगी सारी की सारी मैनिपुलेशन और लिक्विडिटी। याद रखिएगा, जब भी मार्केट अपना कोई भी टेक्निकल लेवल फुलफिल कर लेती है तो फिर उसके बाद वहाँ पे मैनिपुलेशन करती है, क्योंकि इन्हीं टेक्निकल लेवल्स के ऊपर हम तमाम तर रिटेल ट्रेडर्स बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं। अब इसका एक रिट्रेस लेवल था अप टू दिस एरिया, और फिर उसके बाद फर्दर इसने सेल डायरेक्शन में कंटिन्यू करना था। ये देखें, ये एक एरिया पड़ा है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये एरिया पड़ा है, और अपर लाइन में चले जाए तो ये एरिया पड़ा है, और उसके ऊपर ये एरिया पड़ा है। अब इन तमाम तर एरियाज़ पे यहाँ से सेलिंग होगी, यानी कि रिटेलर्स यहाँ से सेलिंग शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे रिटेलर्स यहाँ से सेलिंग शुरू करते हैं, मार्केट वैसे वैसे यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग करती है। इट मीन्स के मार्केट हल्की सी सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल। तो आपने कोशिश करना है कि मैंने जो आपको रेड ब्लू ग्रीन का क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप उसके मुताबिक यहाँ पे जब तक आपको रेड ब्लू ग्रीन मिल नहीं जाता, आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे शुरू होगी मैनिपुलेशन। तो यूएसडी जेपीवाई को वक्ती तौर पे अवॉइड करें, अभी इसमें ट्रेंड बनने दें। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स ए यू यू एस डी। एक्स ए यू यू एस डी इस वक्त ये मेरे पास एक कंसोलिडेशन एरिया था, ये कंसोलिडेशन एरिया। इस कंसोलिडेशन एरिया के अंदर एक्स ए यू यू एस डी ने लोअर साइड के ऊपर लिक्विडिटी उठाई, और लिक्विडिटी उठा के अभी अप साइड के ऊपर जा रहा है। और अब की बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ये काम कर जाए, 2800 2900 की तरफ बढ़े। मगर इसमें चूँकि अब मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी ऐड होना शुरू हो गया है, तो मार्केट का अब का जो मूव है ये आपको यहाँ से अब उठती है तो ये 2700 2800 तक लाजमी जाएगी। इसके जो फर्दर लेवल्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस होते रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल डेल्टा की बात करूँ तो ये मुझे नज़र आ गया है कि बाय साइड के ऊपर यहाँ पे डेल्टा काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इतना ह्यूज डाटा जिस डायरेक्शन में आता है, अगर आपके पास उस लेवल का ब्रेकआउट हो तो मार्केट उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूव करती है, बहुत ही अच्छी। ये आपको बैक टेस्टिंग में भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि जिस जगह पे हाई लेवल डाटा आया है उसका जैसे ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त मूव किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।